तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी सोच होगी और वो जो भी करेंगे वो उनके आगे बढ़ने के लिए ही करेंगे, उनके अच्छाई के लिए ही करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सौगात दे रहे हैं तो कैसे मुसलमान विरोधी हो गए? ये लोग जो नारे लगाते हैं और कहते रहते हैं, शोर मचाते हैं कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, और आज मुस्लिम संगठनों के द्वारा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे, तेजस्वी यादव पहुंचे, और साथ बात करेंगे जेडीयू से विधायक हैं शालिनी मिश्रा। जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है कि जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो इस बिल के समर्थन में है या विरोध में है। अब ये तो मैं जेडीयू की प्रवक्ता नहीं हूँ और ना ही मैं ऑथराइज्ड हूँ इस पे बोलने को, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमेशा हमारे अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए सोचा है। इसके अलावा देश ही ने, दुनिया में किसी ने इतना नहीं सोचा, इतना काम उनके लिए नहीं किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी सोच होगी और जो भी करेंगे वो उनके आगे बढ़ने के लिए ही करेंगे, उनके अच्छाई के लिए ही करेंगे। ये मेरा आश्वासन है, इससे मैं आश्वस्त हूँ और लोगों को भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कभी बुरा नहीं किया, किसी का भी नहीं किया है, और ख़ास करके अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए तो उन्होंने ही किया है। बाकी सारे लोग जो धरना देने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं और मीटिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने राज्य में 15 साल में तो कुछ किया नहीं था। उनके लिए जो भी हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। चाहे और भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 32 लाख अल्पसंख्यकों को सुविधा दी है ईद के मौके पे, और साथ ही साथ तालीम मरकज़ की बात हो या फिर जो मदरसा के शिक्षक होते हैं उनको शिक्षकों की श्रेणी में लाना हो, मदरसों की बिल्डिंग की बात हो, उसमें पढ़ाई की बात हो, उसमें शिक्षक बहाली की बात हो, मदरसा बोर्ड की बात हो, ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और शिक्षकों में भी जब उस बहाली की बात आती है तो उसमें भी प्राथमिकता रहती है, तो हर जगह उन्होंने प्राथमिकता दी है, इस बार भी करेंगे। वो कुछ बुरा नहीं करेंगे, इतना मैं पूरे बिहार को आश्वस्त करना चाहती हूँ। लेकिन विपक्ष के विधायक और जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा की तरह मुसलमान विरोधी हो गए हैं, मुसलमानों को लेकर कोई स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री सौगात दे रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। उनकी बात कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सौगात दे रहे हैं तो कैसे मुसलमान विरोधी हो गए? ये लोग जो नारे लगाते हैं और कहते रहते हैं, शोर मचाते हैं कि भाजपा मुसलमान विरोधी है। मैं तो ये कहती हूँ कि भाजपा ने भी दिखाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया ना जेस्चर, उन्होंने दिया ना अभी, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा से देते आए हैं। तो विपक्ष का काम है कुछ कह देंगे, लेकिन तथ्य पे बात होनी चाहिए, लॉजिक पे बात होनी चाहिए। तो मैं तो सिर्फ लॉजिक पे बात कर रही हूँ कि हमेशा अच्छा हुआ है उनके लिए और अच्छा होगा। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, कांग्रेस कर रही है कि हम लोग की सर्वदलीय बैठक होगी, उसके बाद चेहरा कौन होगा 2025 का मुख्यमंत्री का, उस पर हम लोग सोचेंगे। तो क्या लग रहा है, महागठबंधन में ठीक लग रहा है सब कुछ? मेरी राय पूछे तो विधानसभा के सत्र के अंदर जब बैठी होती हूँ उसमें भी मुझे महसूस होता है कि एकजुटता में कुछ कमी हो गई है विपक्ष के साथियों में। कभी कोई वॉकआउट करता है, दूसरे लोग बैठे होते हैं, वो नहीं जाते हैं। कभी क्वेश्चन आवर में सब लोग वेल में होते हैं, उधर से जिसको क्वेश्चन पूछना होता है वो अपना क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं विपक्ष के साइड से, या वॉकआउट करके फिर 2 मिनट में वापस आ जाते हैं। तो आप लोगों ने भी ये देखा होगा। तो मेरी ये पर्सनल समझ है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी चल रही है। तभी एकजुटता इस बार नहीं प्रदर्शित हुई है, पिछली बार तक होती थी, इस बार मुझे नहीं दिखा है। और ये आप भी जानते हैं कि कैसे हो रहा है, सब अपने अपने राग अलाप रहे हैं और उसके हिसाब से हो रहा है। कल कांग्रेस के सारे साथियों को आदरणीय राहुल गांधी जी ने चलते सत्र में दिल्ली बुला लिया मीटिंग के लिए। आज राजद के लोग कल अकेले थे, आज भी लगभग अकेले ही। आपने देखा इफ्तार में भी बाकी पार्टियां नहीं गई थी, राजद के इफ्तार में कांग्रेस और माले और ये सब लेफ्ट पार्टीज भी नहीं गई थी। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो अपनी फीलिंग बताई है, मुझे जितना समझ में आया है वो हमने। विपक्ष के विधायकों से कुछ बात होती है इस मुद्दे को लेकर? नहीं, इस मुद्दे पे कोई बात नहीं हुई है मेरी। चलते फिरते जो समझ में आया वो यही है कि ठीक है, जो हमारा नेतृत्व तय करेगा हम उसके साथ हैं।
तो आपने देखा हमारे साथ विधायक शालिनी मिश्रा थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी कहा कि देखिए नीतीश कुमार हित में सोचते हैं मुसलमानों को और हमेशा हित में बात करते हैं। विपक्ष इस तरह से जो आरोप लगा रहे हो बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री ने सौगात दिया है और आगे भी सौगात देंगे। खबर इतना ही। तमाम खबर बनने हैं फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।